चलिए शुरू करते हैं। आज आज का हमारा टॉपिक रहेगा घन, घनाभ और बेलन क्षेत्रमिति के अंतर्गत। मैथ में इसका क्या रोल है कि इसमें आज हम अपन लोग मेन चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि टेंथ का जो मैथ का बेसिकली जो मैथ का एग्ज़ाम है उसके लिए मैं ये कुछ बेसिक से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अपन उससे रिलेटेड करेंगे, मेन क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे कि फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है और कैसे उनको याद रखें, ठीक है। तो मैं इसमें अब कोई रट्टाफिकेशन वाला नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि आप कुछ चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं, रट्टा लगाने की बजाय उन चीज़ों को बेसिकली याद कैसे रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज का जो लिया है चैप्टर, इसमें मैंने क्या लिया, घन, घनाभ और बेलन, ठीक है। और कल इसके आगे का जो पार्ट बचता है वो क्या है, क्या गोला और अर्धगोला और शंकु, ठीक है। ये पूरा चैप्टर 6 नंबर का है, ठीक है। टेंथ की मैथ में जो इसमें आने वाले कितने मतलब टेंथ का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें उसके पैटर्न में इस चैप्टर से 6 नंबर के मतलब क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको पहले तो सबसे पहले कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस प्रकार चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग अपन लोग बिठा सकते हैं, ठीक है, याद रट्टा लगाने की वजह। दूसरा, इसमें मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ जो मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो काफ़ी आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो मैं वो वाले करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन लोग इससे रिलेटेड जो 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन है मेन वो करेंगे, ठीक है। तो आज अपन लोगों ने लिए घन, घनाभ और बेलन, ठीक है। ये आकृति बेसिकली किसकी होती है, घन की। घन की घन किससे बना होता है, वर्ग से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे वर्ग आप जानते हो कि 2D डायमेंशन में जो 2D आकृति होती है वर्ग की, इसमें क्या होता है कि वर्ग के जो अपन लोग वर्ग से इनके फॉर्मूला से अपन लोग इनका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्ग में क्या कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये आपको देखने पे नजर आ रहा होगा सामने से, ये क्या है, ये है घन, ठीक है, ये घन एक। तो इसमें ये वर्ग ही है, वर्ग के कितने पार्ट है इसमें, देखो देखो देखने से समझ में आ रहा है, ये 3D आकृति है, ठीक है। इसका मैं आपको ये घन घन जो होता है वो वर्ग के 6 फलकों से बना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फलक हो गया, ये एक पीछे वाला, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर नीचे, ठीक है। इसी प्रकार घनाभ, घनाभ कितने फलकों से बना होता है, ये भी 6 फलक होते हैं, ठीक है। ये भी कितने फलकों से बना है, 6। ये किसकी फलकों से बना है, ये आयत की फलकों से बना है, ठीक है। आयत, सामने वाला आयत, इसके पीछे वाला, इसके ऊपर 6, ठीक है। बेसिकली फलक किसको बोलते हैं, जो ये अपन लोग आयत का जो ये सामने से पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, फलक, ठीक है। इतने इसमें कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, ऊपर वाला, नीचे साइड वाले और ऊपर नीचे और आमने सामने वाले, ठीक है। ठीक है, तो ये आयत से बने होते हैं 6 फलक, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 फलक होंगे आयत के, और इसमें भी क्या होंगे, घन के कितने फलक होंगे, 6 फलक। आपको समझ में क्या होता है, ऊपर नीचे जो हुई है, ठीक है। ठीक है, आज अपन लोग ज़्यादा बेसिक से नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको बेसिकली मैं थोड़ी सी समझ विकसित कर रहा हूँ। उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन पे आएंगे सीधा, ठीक है। और फिर क्या होता है, बेलन। बेलन ये क्या होता है, ये आयत को अगर अपन लोग आयत को बेलन किससे बनता है कि जो आयत का ये फलक होता है ना, इसी को अगर मैं घुमा के बनाऊँ तो ये आगे कहने का मतलब बेलन का रूप ले लेता है, ठीक है। ये कभी मैं आपको कभी एक्स्ट्रा में बताऊंगा कि इसके फॉर्मूले आयत से निकलते हैं, ठीक है, इसके बेलन के, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसके थोड़े एग्जांपल लेके आया हूँ, उसके बाद अपन लोग सीधा ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है, ये क्या है, ये एक घन है, ठीक है। जब मैंने इसको ऊपर से देखा, ऊपर ऊपर से देखने पे मुझे क्या लग रहा है, ऊपर वाला पृष्ठ ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या सिर्फ वर्ग है जिसकी आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर है। अब इसको मैं 3D में देखूँ, इस प्रकार से दिखाऊँ आपको, ठीक है। पहले तो एक ही फलक दिखाई दे रहा था आपको, अब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, आपको 3 फलकें दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, एक घन है, क्योंकि यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग, नीचे भी। ये क्या है, 6 फलकों से बना है, ऊपर नीचे 2, 2 साइड वाली 4 और 2 ये 6, मतलब ये एक पूरा है जिसका कुछ बोलते हैं घन और घनाभ, बेलन। और जो ये मैं आपको क्षेत्रमिति के अंदर 3D का जो पार्ट ले रहा हूँ, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये ऐसी आकृतियाँ जो मतलब एक स्पेस जनरेट करती है। अब मान लीजिए ये कोई घन है, तो ठीक है, इसने कुछ स्पेस तो घेरा है ना, इसने कुछ जगह तो घेरी है। जैसे मान लीजिए अब जैसे वर्ग है, वर्ग तो समतलीय आकृति है, क्या जगह घेरेगी, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी है, मतलब इसके अंदर कुछ समान भी है, ठीक है। ये स्पेस है, इसमें ये जगह घेरेगी। ये अगर कहीं भी रखूँगा मैं, ये अपनी एक जगह क्वान्टिटी मतलब रखेगी, ठीक है। तो ये क्या होती है,
जो चीज़ स्पेस मतलब अपना रखती है वो 3D के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर आयतन है। ठीक, ये अपन लोग आगे चर्चा करेंगे। ये क्या हो गया, घन। और मैं इसी प्रकार लेके आया था घनाभ का बेस्ट एग्जांपल जो अपने घरों में मिलता है, ये होता है घनाभ। जो मैंने ये वाली आकृति बनाई ना, माचिस, ठीक है, आयत से बनाया आमने सामने, लेकिन चारों सभी फलक एक जैसे नहीं है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसकी और सामने वाले की सेम हो गई, इसकी और इसकी, ऊपर और नीचे की। ठीक है, ये आयत से बना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक घनाभ का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा। और फिर मैं लेने वाला हूँ बेलन। बेसिक्स ये बड़ा है थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका। ये क्या है, बेलन। ठीक है, बेलन का रूप है। ठीक है, ये इसकी लंबाई, और ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, शंकु का, ये आयत से मोड़ के बनाया गया होता है। ठीक है, ये आप देख लो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। अब ये आकृतियाँ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, सारी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले अपन लोग देख लेते हैं, इनका क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला निकालते हैं पहले घन का। ठीक है, घन से रिलेटेड कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, याद नहीं रखना, आपने को समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ घन। ठीक है, घन आपने देख लिया जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें क्या होता है कि घन में इसमें फॉर्मूले क्या बनते हैं, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा क्या बनेगा, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन। अभी ये देखो, मैं इस आकृति को रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये घन है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, मैंने घन में क्या बताया कि ये वर्ग से बनी हुई आकृति होती है, जिसकी वर्ग अपने को जानते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये घन है। ठीक, मैं इसकी एक पृष्ठ को ले रहा हूँ, एक भाग को, तो ये क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा को मैं ए मान लेता हूँ, तो ए इंटू ए स्क्वायर, भुजा क्या होती है, ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर वर्ग का होता है। ठीक है, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर है। ठीक है, इसमें कितने फलक हैं ऐसे, भुजा कितने वर्ग है, एक, और इसके सामने वाला 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और ऊपर वाला 5, और ये नीचे 6। तो क्या कितने हो गई, कितने वर्ग है, कितने वर्ग से बनी हुई आकृति है, 6। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 भुजा की स्क्वायर। मतलब वर्ग का आपको अगर याद है ना फॉर्मूला, तो घन का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या आएगा, 6 भुजा की स्क्वायर। ठीक है, कैसे है कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है, और इसमें वर्ग कितने होते हैं, 6 होते हैं आमने सामने, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो कितना हो गया, 6 है। ठीक है, और घन का आयतन, आयतन कैसे निकलता है कि आयतन का मैंने आपको बताया था। आयतन में क्या होता है कि ये भुजा भी ए, सारे वर्ग है, इधर भी ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी ए। ठीक है, ठीक है, तो इसका घन का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, या ए की क्यूब, या भुजा की क्यूब। ठीक है, 3 भुजाएं लेनी है एक साइड वाली, ए इंटू ए और इंटू ए। मैंने पीछे 2D के जो मतलब मैंने आपको आयत घन का आयत वर्ग और वगैरह का जो चैप्टर कराया, उसमें मैंने बताया कि आयतन को अपन लोग जो मतलब क्षेत्र, उसमें मैंने क्या बताया था यार, उसमें ये बताया था कि वहाँ मैंने आपको बताया था कि बेसिक फॉर्मूले निकलते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या करना है कि इनकी आधी भुजाएं लेनी, ये ले ली, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, इसको भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तीनों, तो ये बन गया। ठीक है, घन का कुछ दिक्कत आई याद करने में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल मुझे याद है, तो मुझे पूरे का याद करना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इतना टोटल कितना है, तो ठीक है, 6 फलक होते हैं, तो 6 ए की स्क्वायर। ठीक है, और इसमें एक विकर्ण का फॉर्मूला होता है तीसरा। ठीक है, विकर्ण दिया गया होता है और अपने को क्षेत्रफल निकालना। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक, एक बार मैं सीधा लिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं कभी बाद में बताऊँगा कि ये √3a कैसे निकलता है। ठीक है, अभी अपन लोग को एक बार सीधा फॉर्मूला का याद करना है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये मैंने आपको निकालना बता दिया कि भुजा स्क्वायर वर्ग का, और 6 फलक है तो 6। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद करना है। ठीक है, ये अभी मैं इसको समझा नहीं सकता, अभी ये चीज़ निकल कैसे, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अभी अपन पेपर ऑफ व्यू के कर से पेपर के हिसाब से करें। ठीक है, अब मैं लेता हूँ घनाभ का। ठीक है, घनाभ सेकंड अपना क्या रहेगा, घनाभ। घनाभ में अपने पास 3 फॉर्मूले ही रहेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए कहाँ गई रे माचिस, कहाँ गई रे, ये देखो घनाभ है। ठीक है, आयत है, ऊपर वाला आयत है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आम सारी चीज़ें बराबर नहीं होती, आमने सामने की चीज़ें बराबर हो गई। जैसे ये ऊपर वाला आयत है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आपने पढ़ा ही होता है। लेकिन इसमें देखो कितने हैं, ये ऊपर वाला मैंने जब आयत लिया तो इसके नीचे वाला भी सेम ही है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये देखो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितने फलक ऐसे, 1 और 2 सेम है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
प्लस, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली ले ली अपने, अब ये वाली लेते हैं, ये और ये तो कवर हो गई। अब ये लेते हैं, इसका क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी कितने होंगे, एक और एक, दो, एक जैसे, तो मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने प्लस। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब बचे क्या, ये और ये, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो ये ले लिया लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें भी कितने फलक हैं, एक वाला ये और एक वाला ये, ठीक है। तो कितने हो गए, दो, मतलब सारे आगे कवर हो गए, दो ये, दो ये, दो, छः हो गए, ठीक है। अब देखो, सब में दो कॉमन आ रहा है, तो मैं दो यहाँ लिख लूँ, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें लिख दूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये प्लस, अरे चौड़ाई नहीं है ना, थोड़ा गलत बता दिया मैंने आपको। देखो इसमें क्या है, ये लंबाई थी तो ये चौड़ाई होगी, ठीक है। इसमें देखो, अगर ये खड़ी आकृति है, अभी मैंने आपको ऐसे बताया तो ये लंबाई और चौड़ाई होगी, लेकिन अगर मैं इसको रखूँ ऐसा, तो ये देखो इसकी लंबाई और ये इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं होगी, यहाँ पे ऊंचाई होगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऐसा रख के बताया, यहाँ चौड़ाई का मान क्या है, ऊंचाई है, क्योंकि अपन लोगों ने ऐसे रख रखा है, ठीक है। अगर कोई संदूक है तो वो खड़ा होगा ना, तो उसकी साइड वाली तो चौड़ाई होगी ना, ये लंबाई तो सेम रही, ये लंबाई की जगह क्या आ गई, चौड़ाई, तो यहाँ क्या है, ऊंचाई, ठीक है। ये क्या आएगा, यहाँ लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर आगे वाले में लेते हैं, इसमें भी क्या आएगी, इधर वाली में ये लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहाँ चौड़ाई आएगी और ये ऊंचाई। इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा उलझन हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, अपने को ये आकृति ऐसी रखनी है, ठीक है, ये लो, ठीक है। अपने को लंबाई इंटू चौड़ाई, कितने फलक होंगे, एक ये एक पीछे वाला, तो कितने हो गए, लंबाई इंटू चौड़ाई कितने हो गए, दो, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ साइड वाला, साइड में ये लंबाई तो सेम रहेगी, लंबाई और ये क्या आ जाएगी, खड़ी चौड़ाई नहीं, ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई इंटू ऊंचाई, कितने फलक है ऐसे, एक और ये के दो, इसको भी दो से मल्टीप्लाई। फिर साइड वाला ले लेते हैं, इसमें क्या आएगी, ये चौड़ाई, ये क्या आएगी, चौड़ाई और ये खड़ी क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कितने फलक हैं, एक और एक, दो, मतलब टोटल काउंट हो गए, कितने हो गए, दो, दो चार, दो छः पूरे हो गए। अब देखो इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, फिर दो तो बार ही आ गया, फिर लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। कहीं ज़रूरत पड़ी, कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि घनाभ क्या, आयत से मिलकर भिन्न होता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाती है, चौड़ाई की जगह कभी तो ऊंचाई लगेगी, कभी लंबाई की जगह चौड़ाई, ठीक है। ऊंचाई आ जाती है दो बार इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब घनाभ का आयतन, सेकंड फॉर्मूला क्या रहेगा, घनाभ का आयतन। आयतन में बेसिकली अपने पास क्या फॉर्मूला था, आयतन का सिर्फ इतना ही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। एक एक चीज़ें लेनी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही घन में था फॉर्मूला। घन में क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि वहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम रहे, क्योंकि वो वर्ग से मिलकर बना होता है। तो 3l, एल की क्यूब, और यहाँ मैंने एल को भुजा माना है, भुजा की क्यूब, ठीक है। सेम ही चीज़ें आएगी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या आता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और अंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये तो मैं आपको बेसिकली निकालने का, इस ये चीज़ें मैंने समझा के आपको बताया कि अगर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला है ना, इतना आसान नहीं होता निकालना, मतलब निकाल तो सकते हैं, लेकिन विकर्ण का आपने को मैं सीधा डायग्राम से आपको समझा नहीं पाऊंगा कि कैसे निकालते हैं विकर्ण, ठीक है। उसके लिए आपने को थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। एक क्लास कम से कम 10-15 मिनट की हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको घन का बता दिया, घनाभ का बता दिया, और बेलन का यहीं देख लेते हैं, ठीक है, एक बार, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ समझाने का इतना टाइम ज़्यादा नहीं लेते अपन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 3 फॉर्मूले लग जाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब क्या हो गया कि ये सिर्फ राउंड वाला, ये वाला सिर्फ मैं इसका पूछ रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है ना, ये राउंड वाला। अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ ना, यहाँ से देखो जोड़ है, इसका जॉइंट है, यहाँ से लेके कितना लगा है इसके ऊपर ये कवर, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक कितना कवर लगा है यहाँ तक, ठीक है। कवर कितना लगा है, ये चादर कितनी लगी है, ये क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। दूसरा क्या था, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ वक्र था, यहाँ कुल में क्या होगा, एक तो
ये वाला तो आ ही जाएगा, यहाँ से जॉइंट वाला ये पूरा, तो यहाँ से चादर कितनी है, ठीक है, ये तो आ ही गया। कितना हो गया, ऊपर दिया हुआ है 2πr/h। प्लस में क्या आएगा, प्लस में ये आएगा, ये भी वर्त है, एक गोला वर्त है ये वाला, और ये वाला भी क्या है, वर्त है। कितने वर्त हो गए, 2 वर्त हो गए, और एक नीचे और एक ही ऊपर वाला, मतलब ये कवर हो गया। ये तो वक्र था, ठीक है। अब संपूर्ण पूछ रहा है तो ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। कितने वर्त हो गए, वर्त का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ कितने हैं, 1 और 2, ठीक है, कवर हो जाएगा। ये तो पहले ही आ गया 1 और 2, तो मतलब क्या हो गया, प्लस में 2πr², ठीक है, 2πr², ठीक है। अब इसको एलसीएम इसमें से एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या आता है, मतलब कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। 2π और 2π इसमें भी आर है, एक इसमें भी एच है नहीं, तो अपन लोग क्या लेते हैं, 2πr तक कॉमन में लिया, यहाँ बच गया एच और यहाँ बचा आर, ठीक है। ये फॉर्मूले का क्रिएशन हो गया। और तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या बनता है, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। एक बार इतना याद रखो, ठीक है। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि ये वक्र का है, और इसमें 2 क्या वर्त ऊपर नीचे वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या, आयतन का फॉर्मूला। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले निकालने का थोड़ा बेसिक से समझाया कि अगर फॉर्मूले आप निकालना याद करना भूल जाओ या फिर वहाँ पे आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि घन किससे बना होता है, वर्ग से, तो 6 फलक का तो 6, ठीक है। और घनाभ किससे बना होता है, आयत से, तो आयत का फॉर्मूला +6, ये फलक लग जाएंगे क्योंकि यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई आ रही थी, तो यहाँ ऊंचाई आ जाएगी, 2 बार ऊंचाई आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे वक्र है तो 2πr/h, और फिर संपूर्ण पूछ रहा है तो इसमें 2 वर्त भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आयतन में का नॉर्मल होता है कि इसमें 3 चीज़ें पकड़नी होती है आपको, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो a कितने a हो गए, a की क्यूब। यहाँ पे क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगी, तो l × b × h, ये आयतन के फॉर्मूले रहेगी। और इसमें आयतन क्या होता है, πr²h, कोई नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब अपन लोग क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है, जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये है क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं, ये 10th की क्लास के एनसीईआरटी की बुक है, और इसमें क्या है कि अपन लोग चैप्टर कौन सा है, ये 30 वाला है, ठीक है। इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, आप कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इसकी मेनली मैं 2 ही क्लास रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि 2 क्लासों में सब कवर कर दूँ, ठीक है। अब देखो लेते हैं, एक कक्ष की लंबाई इतनी मीटर, एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई इतनी मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग है, तो अपने को पता चल गया कक्षा की बात कर रहे हैं। कक्षा फिर कैसी है, घनाभ के आकार की है, घनाभ के आकार की है कक्षा। कैसी है, घनाभ के आकार की, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग है, और तीनों अलग अलग किस में होते हैं, आयत से बनी हुई आकृति में होते हैं। ये क्या है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई ये वाली, ठीक है, कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी, ये खड़ी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर, ठीक है, तीनों दे रखी है। तो बोल रहा है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बोल रहा है कि चारों दीवारों पर सफेदी करवानी है। अब आपको ना यहाँ इन क्वेश्चनों में आपको आकृति को समझना पड़ेगा, ठीक है। कक्षा में आपको पता है घनाभ में कितनी आकृति होती है, 6 फलक होते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों का। ये बोल रहा है कि ये जो छत है ना, छत पे पेंट नहीं करवाना, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड पे तो वैसे ही कलर नहीं होता, तो मतलब दीवारें कितनी है, 4। तो अब आपको आकृति समझनी है, ये जो दीवारें दे रखी है ना 4 घनाभ की, इसमें कहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई लगेगा, कहाँ चौड़ाई इंटू ऊंचाई लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। यहीं से आपको गलती होगी। तो चारों दीवारों पर सफेदी कराने का वेग ज्ञात करना है, तो अपने को ये भी तो पता चले ना, अभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, तभी तो अपन लोग, अगर आप मान लीजिए कि आप अपने घर के अंदर कलर करना है आपको, ठीक है, तो कलर करने के लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना। आप दुकान पे गए, आपने बोला कि हमें रंग चाहिए, ठीक है, चल वो बोला दे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो आपसे यही पूछेगा कि आपके पास एरिया कितना है करने के लिए। तो एरिया आप कैसे, आपको पहले बताना तो पड़ेगा ना, 4 दीवारों पर कितना एरिया बनता है, उसके हिसाब से कितने डब्बे लगेंगे, ठीक है। तो अपने को वही चीज़ निकालनी है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है 4 दीवारों का कितना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ कितनी है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मैंने आपको लिखाया था ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें सारी पृष्ठ थे, 6 के 6, 2 2 4 5, उसमें ये सारे थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, वो घनाभ का मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बताया था। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दीवारों का पेंट करवाना है, ना तो इस छत के करना, ना इस ग्राउंड के, दीवारों का पेंट करना है। तो मैं बाकी सभी का फॉर्मूला क्यों ज्ञात करूँ, मैं ये आयत और ये आयत छोड़ दूँ, मतलब इसका कर लूँ, और इसके सेम ही ये होगा, और इसके सेम ही ये होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का,
मैं वो फॉर्मूला याद करना ही नहीं है अपने को ये देखना कि इसमें सभी आयत होते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क कितना होता है कि यहाँ आयत लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, लेकिन यहाँ लंबाई इंटू ऊंचाई आ जाती है। इसलिए आप अपने को फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि यार ऊंचाई 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, वो वाला अपने को फॉर्मूला रखना ही नहीं है। अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि घनाभ आयत से बना होता है। तो अपने को इस आयत का नहीं चाहिए, इस आयत का नहीं चाहिए, इसका चारों दीवारों का चाहिए। तो यहाँ मेरे को पता है कि आकृति ऐसी है, तो इसकी लंबाई तो यही आएगी, इसमें भी लंबाई इंटू ऊंचाई आ जाएगी। और इसमें क्या आएगी, इसमें चौड़ाई है, क्योंकि ये साइड वाली चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। बेसिक सी बात है, करते हैं चलो, ठीक है। क्या आएगा इसमें आएगा, ये देखो चारों दीवारों के करने हैं, तो एक दीवार ये आ गई, इसकी दीवार का क्या होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई है कितनी, 1 और 1 2, कितना हो गया, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई कितनी है 2, प्लस ये इधर वाला आएगा, इधर वाला क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितनी है, 1 और 1 2, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, कितना 2, ठीक है, आ गया। अब इसका और इसका मुझे याद नहीं करना, तो मैं पूरा फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा नाम का, मुझे फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, मुझे पता आयत से बनी, मैंने सीधा निकाल लिया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, लंबाई इंटू ऊंचाई, ये प्लस का प्लस, ये 2 तो बाहर ही आ गया, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लंबाई का मान रख देते हैं, लंबाई कितना आ रहा है इसमें, कितना दिए 5, ऊंचाई कितना है 4, क्योंकि दीवार है ना ये सामने वाली, 5 इंटू 4 कितनी दीवार है, 1 और 1 2 आ गया, ठीक है। प्लस चौड़ाई कितनी है 3.5 इंटू ये क्या है, ऊंचाई कितनी है 4, ठीक है। सारा एक ही में है ना, मीटर 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 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संख्या एक जैसी होनी चाहिए यूनिट, ठीक है। मैंने इसको 2 को बाहर का 5 चौके 20, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 4 3 12 13 14 आ रहा है ना, 4 5 20 4 3 12 13 14, ठीक है। 2 का ये कितना आ गया 14 और 20 कितने हो गए, 34 इंटू 34 2 कितने हो गए 4 2 1 3, 2 चौके 8 2 3 6 68, क्षेत्रफल कितना आया मीटर स्क्वायर, ठीक है, 68 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया चारों दीवारों का भाई साहब। इसकी ये इतना है 64। अब ये बोल रहा है कि यार 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, भी 1 वर्ग मीटर का मतलब क्या हो, मीटर की स्क्वायर, मतलब ये बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर का किराया कितना है, मतलब प्रति खर्चा कितना आ रहा है, 20 रुपये आ रहा है चारों दीवारों पर सफेदी कराने का, 1 मीटर स्क्वायर का अपने पास कितना है 68, तो 1 का 20 रुपये, तो 68 का कितना होगा, 68 इंटू 20 निकालो कितना है, 8 दूनी 16 6 12 1360 रुपये निकलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये आंसर, इतनी सी बात है। मैं आपको इस क्वेश्चन से ये बता रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि घनाभ आपको पता होना चाहिए। अब कभी भी आप सवाल करो ना, आपके दिमाग में माचिस आनी चाहिए कि माचिस एक घनाभ के आकार की होती है। कमरा का बोले तो भी आपको एक माचिस ही लेना है, भी एक छोटा कमरा है, ठीक है। कभी बोले स्कूल का कमरा घनाभ के आकार का, तो ये माचिस उठा लो, माचिस को अब आपको देखना, अब वो क्या बोल रहे हैं, दीवारों को पेंट करना है, कभी बोलेगा छत पे पेंट नहीं करना, नीचे भी करना है, ठीक है। तो आप ऐड करना है, आप वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे वाली आती है तो यहाँ तो लंबाई चौड़ाई लगती है, और यहाँ लंबाई के साथ ऊंचाई आ जाती है, और इसमें भी चौड़ाई के साथ ऊंचाई, बस ऊपर और नीचे वाले में लंबाई चौड़ाई आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 घनों की भुजाएं, मान लेते हैं 3 घन बना लेते हैं। घन क्या होते हैं, वर्ग से मिलकर बने होते हैं, 6 के 6 फर्स्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये लीजिए मैंने क्या बनाया, ये बोल रहा है 3 घनों की भुजाएं, 3 ले लेते हैं, 3 बोल रहे हैं, समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। आकृति से हमेशा समझ में आता है, आप भी पहले कोशिश किया करो कि आकृति बनाएं, ठीक है। ये बोल रहा है 3 घनों की भुजाएं ये है, तो घन की भुजाएं तो सेम ही होती सारी 8, और इसमें क्या 6 और इसमें 1, ठीक है। 3 घनों की भुजाएं ये है, इन्हें पिघलाकर, अब देखो पिघलाएंगे तो तीनों को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो अब इसको गर्म करूँ, मैं इसको बोलता हूँ इसको गर्म करके, तो मैं इसको गर्म करूँगा तो इसका आयतन है ना, इसने अभी इतना स्पेस घेर रखा है, ठीक है। तो ये मैं इससे कुछ भी बनाऊँ, मैं इसको बोल दूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको, मैं अगर माचिस में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, तो मतलब माचिस भी तो बड़ी बनेगी ना इसके आकार की, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा है, इसके अंदर इतना आयतन है, जो इतना आयतन इसने स्पेस है ना इसके अंदर, उतना ये रखेगा, ठीक है। ये अभी छोटा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आयतन क्या होता है, कि वो क्वांटिटी कितना रखता है, स्पेस कितना रखता है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है। अब ये बोलूँ कि अब इससे है, जैसे माचिस है ये घन, आप ये तो घन है, घन की बात करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें है, अब ये बोल रहा है इसकी भुजा 8 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसको और एक ऐसे ही 6 का है और एक से, तीनों को मिला के बनाएंगे तो इनका आयतन बड़ा हो जाएगा ना। अभी तो ये इतना ही स्पेस घेर रहा है, ठीक है, इतना ही स्पेस है, लेकिन तीनों को मिलाएंगे तो ये आकृति बड़ा हो जाएगा ना। मतलब चीज़ें क्या किससे बनेगी, आयतन से बनेगी, आयतन से, मतलब इसको पिघलाएंगे और इसको तीनों को पिघलाएंगे तो एक क्या बनेगा, बड़ा घन बन जाएगा। घन क्या बनेगा, बड़ा घन बनेगा। लेकिन अब आप
अपने को क्या देखना है, फॉर्मूला क्या लगेगा। तो मैं फॉर्मूले के लिए समझा रहा हूँ कि आयतन का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ जगह है, जो चीज़ें इसके अंदर आ सकती है ना, आयतन बोलते हैं उसको, स्पेस जो इसकी धारिता रहती है, ठीक है, आयतन है। तो इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन मिलकर तो एक बड़ा आयतन बनाएगा ना, जगह बड़ा, ठीक है। तो आयतन के फॉर्मूले लगते हैं। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, इसको पिघला के ये बना दिया, इसको काट के ये बना दिया, तो मतलब उसके आयतन को चेंज करें। यहाँ फॉर्मूला लगेगा इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, ठीक है, लगाते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब, ए की क्यूब। यहाँ ए कितने, 8, तो 8 का 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो गया, 8 8 64, 64 और 8, 8 चौके 32, 8 छः 48, 49, 50, 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ये आ गया, इसका निकालो। ए की क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना है, 36 और 6, 36 को 6 से किया, चिकन को 36, 18, 19, 20, 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एक इंटू एक इंटू एक तो एक ही होता है, ठीक है। तो इनको ऐड करो, इनका आयतन मतलब ऐड होगी तो बड़ा आयतन बना है ना। इसका आयतन ऐड करो, कितना है, 6 7 8, 8 1 1 2 6 5 6 7 728 और 1 729, ये इन तीनों का आयतन है। मतलब कहने का मतलब इसका आयतन किसके बराबर होगा, 729 रख दो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब। तो इसका आयतन, क्योंकि पूछ क्या रहा है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नए घन का अपने को आयतन तो पता चल गया कितना आ रहा है, 729, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², लेकिन मुझे a निकालना पड़ेगा। a कहाँ से निकलेगा, इसकी वैल्यू दे रखी है आयतन की 729, तो यहाँ से निकाल लेते हैं a की क्यूब, और आयतन अपन लोगों ने निकाल लिया क्या, 729। तो अपने पास और तो चारा था नहीं, मेरे को यही पता चला कि अगर तीनों को ऐड करेंगे ना तभी आयतन आएगा, ठीक है। आयतन, क्योंकि चीज़ें जब पिघला के बनाई जाती है ना नहीं, तो उसका आयतन इसमें कन्वर्ट हो गया बड़े वाले में। आयतन मतलब अब वो क्वांटिटी ज़्यादा रखेगा। तो आयतन का फॉर्मूला मेरे को पता था और इन तीनों से मैंने आयतन निकाल लिया, इतना बराबर रख दिया। तो ए कितना आ जाएगा, ये ए की क्यूब है, घनमूल। तो घनमूल कितना निकलेगा, ए ये तो क्या है, ए का घन है 729, तो ए घनमूल, ये मैं कभी आपको मतलब इसका मतलब क्या होता है, 729 का ये तो होता है स्क्वायर, और यहाँ अगर 3 लगा दें, ये घनमूल। घनमूल क्या निकलता है इसका, घनमूल निकल के आता है 9 81 9 8 79 9 सेंटीमीटर, ठीक है। घनमूल होता है इसका, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा होगा, 9 सेंटीमीटर आ गया। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, ए बराबर 9। तो मुझे ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6a²। तो 6a², तो 6 ए कितना है, 9, 9 की स्क्वायर, 9 2 बार 9, नीम नीम 81 इंटू 6 कितना है, 8 6 48, 486 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जब किसी को पिघलाएंगे तो आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीधा दिमाग में रखना कि इसकी आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन अब मैं समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। कौन सा याद आ गया, ठीक है। अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संदूक की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संदूक, ठीक है। सबके घर में वैसे संदूक तो होता ही है, ठीक है ना, वो भी एक बड़ी बात नहीं, देखा होगा सबने, ठीक है। संदूक कैसा होता है, संदूक आपने घर में देखा है, तो संदूक की आकृति क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है, घनाभ के आकार का होता है। अब आप बोलोगे सर हमारे तो घन के आकार का है, होता नहीं है, क्योंकि घनाभ के आकार का ही बनाते हैं, क्योंकि सामान ज़्यादा इसमें आता है। घन में भी आता है, लेकिन उसकी फिर ऊंचाई फिर वो उस प्रकार से बनाना पड़ता है ना, ठीक है। संदूक की माप दे रखी है, यहाँ से बेसिक सही पता चल रहा है, हो सकता है संदूक घन के आकार का भी हो, ठीक है। मैं तो वैसे नॉर्मली मजाक के तौर पे बता रहा हूँ कि घनाभ क्या होता है, कि बेसिकली घनाभ ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको उस क्वेश्चन में देखना है कि घनाभ किस आकार का। देखो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो कहने का मतलब क्या बना है, ये क्या है, घनाभ के आकार का है, ठीक है। घनाभ लंबाई कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग है, तो घनाभ है, ठीक है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो वहाँ तो उसको पिघला रहा था, यहाँ क्या पूछ रहा है, मुझे इस संदूक का कवर बनाना है, इसके कवर बनाना है। तो आपको पता है कवर यहाँ पे भी चढ़ेगा, यहाँ पे भी, इसको ढकना है पूरा। अब ये आप ये मत सोच लेना कि संदूक के कवर में इसके जो नीचे वाली सतह होती है ना, ये वाली, ये मान लीजिए संदूक है, आप बोलोगे सर संदूक में यहाँ से भी ढक देंगे, यहाँ से भी ढक देंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये एक सतह तो ढकी नहीं जाएगी बेटा। क्वेश्चन में ढकना है अपने को, पूरे संदूक को ढकना है, पूरे संदूक को। बेसिकली हमारे घरों में क्या होता है कि संदूक का जो कवर रखते हैं ना नॉर्मली गाँव में, वो यहाँ 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 और इस साइड और इस साइड से ढका होता है, नीचे वाली सतह नहीं ढकी होती, क्योंकि वो ज़मीन पर रखी गई होती है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है कि जब तक वो ना बोले क्वेश्चन में, तो अपने को ये मानना है कि संदूक को पूरा कवर किया गया है, ठीक है। संदूक को पूरा ढकना है ऊपर नीचे से, ठीक है।
जो अपन लोग नया कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं वो डब्बा पूरा पैक नहीं होता ऊपर नीचे से, वो मानना है, उस तरह की पैकिंग करनी है संदूक की, ठीक है। तो संदूक की पैकिंग करनी है तो अपने को क्या मतलब पता चला कि अपने को इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा सारा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन नहीं लगेगा, आयतन अंदर की बात होती है, ये बाहर की बात कर रहा है कवर की। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो आप ये इस चीज़ से याद रखो, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये संदूक ही है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई पहले क्या आएगी, लंबाई और चौड़ाई, ऐसे इसके जैसे कितने हैं, एक और एक दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। कितने हैं इसके जैसे, एक और एक ये नीचे वाला दो पृष्ठ हो गए। फिर मैंने प्लस कर दिया, फिर मेरे को क्या देखना है, ये और ये तो आएंगे। अब ये देखना है, ये वाला, अब इसमें लंबाई और चौड़ाई लग गई, लेकिन इसमें लंबाई और ऊंचाई लगी, क्योंकि साइड में ऊंचाई है ना, ये इसकी एक और एक दो, क्या लगा, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर प्लस, फिर मैंने क्या देखूंगा, यहाँ क्या, यहाँ तो लंबाई थी, ये क्या थी, चौड़ाई थी, तो ये क्या, चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कितने पृष्ठ हैं, एक और एक दो, ठीक है। कितने हो गए, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। समझ में आया, लंबाई नहीं आएगा, चौड़ाई, क्योंकि साइड वाली है ना चौड़ाई, थोड़ा ठीक है। थोड़ा खुद इस चीज़ों को डेवलप करने के लिए खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। घन और घन लाइफ में ना आपके घर पे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, घन और घनाभ की, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आप इससे आसानी से कर सकते हो। अब मैं मान रख देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला फिर रियल में क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई ये क्या है, लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई रख देते हैं मान, ठीक है। लंबाई कितना है, 50 इंटू चौड़ाई कितना है, 36, ठीक है, प्लस लंबाई कितना है, 50, ऊंचाई कितना है, 25, ठीक है। चौड़ाई कितना है, 36, ऊंचाई कितना है, 25, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो कवर बनाने कितने वर्ग सेंटीमीटर का पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी सभी सेंटीमीटर में, ठीक है। 56 को 36 से किया मल्टीप्लाई सीधा करते हैं, ठीक है। 56 को 36, 6 5 30, 31 32 33 और 3 6 18, 3 15 और 1 16, ठीक है। 6 8 9 10 11 का 1 का सिलाई, 6 7 8 9 और 1 10 की 0 सिलाई, इतना ही आ रहा है क्या, 3 6 18 3 15 और 1 16, ठीक है। 6 8 9 10 11 सिलाई, 6 7 8 9 और 1 10 की 0 2016 आ रहा है, ठीक है। प्लस इसको करो क्या, 0 की 0, 5 जोड़ी 25, 5 दूनी 10, 11 12 1250, ठीक है। ये क्या रहा है, 36 और 25, ये क्या रहा है, 25 छक्के कितने, 6 5 छक्के 10 12 13 14 15, 25 छक्के 150 होते हैं ना, 6 5 30 छक्के 12 13 14 15, 25 छक्के 150, 15 आया हासिल, 25 75 80 90 900 आया, ठीक है। इनका ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2000 ये हो गए, 2000 और 1000, 3000, 3000 नहीं ऐड ही कर लेते हैं यार, फिर मिस्टेक होगी। 2016 ये रहा, 1250, कितना आया, 6 5 और 1 6 2 और 1 3 3200, और फिर 900 इसमें ऐड कर दो, कितना आया, 6 6 9 10 11 का 1 आंसर 1 4 4166, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 दिया आंसर 1 2 और 1 3, 2 चौके 8 होता है क्या, 8 ही होता है भाई 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 13, 2 और 1 3, 2 चौके 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा लगेगा भाई। संदूक को ऊपर नीचे साइड से कवर अब यहाँ आपका दिमाग ये नहीं चलना चाहिए कि यार संदूक तो ऊपर और साइड से कवर होता है, नीचे वाली चीज़ तो कवर नहीं होती, अपने को करनी है यहाँ पे कवर, ठीक है, जब तक ये बोले नहीं। तो ये आ रहा है, बाकी देख लेना भाई कहीं मिस्टेक, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। बाकी इतना आएगा, ठीक है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ अपने को पता है क्या होता है, ये मान लीजिए घन है। घन क्या होता है, जिसकी प्रत्येक पृष्ठ, मतलब घन क्या होता है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ बराबर हो, और प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक वर्ग होता है, वर्गित होता है ना, भुजा सेम भुजाएं रहती है। तो ये क्या हो रहा है, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि, दिमाग क्या लगाना है कि अगर सीधा सेंटीमीटर दे रखा हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बात होगी, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है, अगर सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है ना तो उसका आयतन दे रखा है। ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल सी समझने वाली चीज़ होती है कि अगर सेंटीमीटर में सीधा कोई दे रहा है ना कैलकुलेशन में, आप वहाँ से देख लो कि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, ठीक है। सॉल्यूशन करना, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है तो भले ही बेलन हो, घनाभ हो, घन हो, कहने का मतलब क्या है, वो क्या दे रहा है, वो उसका क्षेत्रफल दे रहा है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लगी होगी तो, अगर यहाँ क्यूब दे रहा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि सीधा है तो निकालना है। स्क्वायर दे रखा है तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, और अगर क्यूब दे रखी है तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि इसके अंदर कुछ कोई सामान कितना आ सकता है, आयतन दे रखा है,
ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक सी दिमाग में रखनी है। ठीक है, आधा क्वेश्चन यहीं से हो जाता है। ठीक है, और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये समझाने का बेसिक मैंने बताया आपको। यहाँ क्या सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका, घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ, ये सामने वाला पृष्ठ, ये मान लेता हूँ घन का प्रत्येक सामने वाला पृष्ठ, ये ऊपर वाला मान लेता हूँ। ये क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो घन का सामने वाले पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ का दिया है, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, कितना दे रखा है 100। तो ए कितना निकल जाएगा यहाँ से, 100 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 10। ए कितना निकल के आया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्रत्येक लाइन में जैसे जैसे बोले वैसे करते जाना है। ठीक है, ये बोला यदि आधार के समांतर द्वारा घन को काट कर दो बराबर भागों में बांट लिया जाए, आधार के बराबर, ये आधार है, इसके बराबर से मैंने यहाँ से इसको काट दिया चाकू से, खड़ा बीच में से काट दिया, तो कितने बन गए। अब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो दो मेरे पास घनाभ बनेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आयत है, ये घन है, मैं इसको बोल रहा हूँ ये आधार है। ठीक है, इसके समांतर काटना है, मतलब इसके 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 साइड से काटना है। ठीक है, समांतर मतलब इसके पैरेलल, मैं इसको यहाँ से काटूंगा। ठीक है, ये ऐसा पड़ा है कोई भी है। ठीक है, मैं इसको समांतर काटना है आधार के, तो मैंने यहाँ से काटा। अगर मैं इसको देखो यहाँ से काट रहा हूँ ना, चल नहीं रहा यार, ये मार्क कर लेता हूँ, मार्कर देखो, इसको यहाँ से काटना है। ठीक है, इसको आधार के समांतर से मैं यहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ से काटा मैंने, यहाँ से काट दिया। ठीक है, इसको यहाँ से काट दिया, ये चारों तरफ से कटेगा, यहाँ से ये चारों तरफ से कट गया। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ें बन गई, इसको, ये पहले घन था, मैंने इसको यहाँ से काट लिया, तो ये घनाभ बन गया। कैसे, देखो इसकी लंबाई लंबी है तो चौड़ाई ये वाली सेम ही है, लेकिन देखो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई इसकी आधी हो गई है। ये देखो ऊंचाई पहले तो पूरी थी तो घन था, इसको यहाँ से काट लिया, ये 2 हो गए, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, आधी रह गई। लंबाई और चौड़ाई सेम है लेकिन ऊंचाई आधी रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये घनाभ बन गया जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो। ठीक है, तीनों में से कोई दो, एक चीज़ बराबर ना हो तो वो लगभग घनाभ होता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो लंबाई बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, लेकिन ऊंचाई आधी हो गई, घनाभ बन गई। तो इस घन को काटा है, इस घन को काटा है, तो इस घन को काटा है तो लंबाई तो 10 रहेगी, ये चौड़ाई भी 10 रहने वाली है क्योंकि ये यहाँ से कटेगा। ठीक है, सभी साइड से, इस साइड से ऐसे कटने वाला है। ठीक है, इसको ऐसे काटा है। ठीक है, तो ये भी 10 रहेगी, ये भी 10, लेकिन ऊंचाई आधी हो जाएगी, बीचों बीच से काटे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ऊपर वाली भी 5 सेंटीमीटर। अब घनाभ 2 हो गए। अब ये देखो निकल के ऐसे आया है, इसको काट के मैंने बाहर रख दिया, काट के बाहर निकाला तो क्या बना ये कि इसकी लंबाई तो सेम रही 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी सेम रही। ठीक है, लंबाई चौड़ाई सेम रही, देखो लंबाई भी सेम है, यहाँ से चौड़ाई भी सेम रहेगी, लेकिन ऊंचाई आधी हो गई, देखो 10 की 5 हो जाएगी, 2 हो गई ये। ठीक है, तो चौड़ाई, ये ऊंचाई कितनी होगी 5। ठीक है, अब ये पूछ रहे तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। प्रत्येक समान, 2 घनाभ बनेंगे, एक ऐसा और बनेगा, तो ये प्रत्येक का पूछ रहे हैं, मतलब प्रत्येक का मतलब अपने को एक का ही बताना है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अपनों ने फॉर्मूला लगाया था, क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब मेरे को उस फॉर्मूला समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया ऊपर। ठीक है, सीधा लगा रहा हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, मान रख दिए, 10 इंटू 10 100, प्लस का प्लस पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बोर्ड मास के हिसाब से 10 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 50, टोटल कितना हो गया 50 50 100 200 200 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें समझनी है कि क्या दे रहा है, पूछ के पहले बता रहा है, उससे आपने को सॉल्यूशन निकालना है, फिर वो पूछ क्या रहा है, इसको बीच से काट रहा है, तो लंबाई आधी होगी, ऊंचाई आधी होगी, या कुछ क्या चीज़ें आधी होगी। पहले तो आपको आकृति बना लेनी है, उससे समझना है आपको। आपका एक गलत स्टेप क्वेश्चन को गलत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आ सकते हैं। ठीक है, आप इस क्लास को रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया आपको। ठीक है, आप ट्राई करना इसको। ठीक है, बार बार देखकर। ठीक है, अरे क्या हो गया बीच में इसके। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श। ठीक है, फर्श दे रखा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 से मीटर
क्यूब, मैंने आपको पीछे बताया था ना, यहाँ क्या दे रहा है, क्यूब दे रहा है, मतलब आयतन दे रखा है, मतलब इसके अंदर सामान कितना आ सकता है वो चीज़ें दे रखी है। स्पेस, इसमें तिल्लियाँ कितनी आ गई, ये आयतन है, इसमें तिल्लियाँ कितनी आ सकती है, आयतन है ये इसका, ठीक है। इसमें भी जो भी सामान है वो कितना आयतन है, कितना आ सकता है इसमें, वो चीज़ दे रखी है कि कमरे में इतनी हवा भरी हुई है, गैस की टंकी में गैस नहीं भरी होती, वो उसका आयतन है, ठीक है। यहाँ क्या है, हवा भरी हुई है कमरे के अंदर, कमरा बंद है चारों तरफ से, ठीक है। तो ये आयतन दे रखा है। आयतन किसका है ये अब देखना है, आयतन घन का है या घनाभ का है। अब आप सोचोगे इस क्वेश्चन लेने का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये था कि पहले मैं भी कंफ्यूज में आया था इस क्वेश्चन में, इसमें क्या दे रखा है देखो। अब ये आयतन तो है, मेरे को पता है किस चीज़ का है। अब आप बोलोगे सर 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, वर्गाकार आपने बताया था सर कि वर्ग से क्या बनता है, घन बनता है, तो ये तो घन का आयतन दे रखा है। बिल्कुल नहीं है, गलत है, घन का आयतन नहीं देगा। घन का आयतन देता तो घन में अपने को पता है क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, 6, तो 6 इसने भुजा दे रखी है, तो फिर क्वेश्चन निकालने का मतलब तुक्की नहीं है, मतलब इसने पहले ही दे रखा है 6 मीटर भुजा है, 6 मीटर भुजा है, तो अपने को पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सही में होती, तो ऊंचाई निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सही होती। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है समझने की। देखो 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श, अब ये फर्श तो वर्गाकार है, ठीक है, इसकी भुजा 6 6 6 6 वर्गाकार फर्श है। अब इसके ऊपर कमरा बना है ना, इसके ऊपर जो भी कमरा बना है, इसके ऊपर जो कमरा बना है ना, हो सकता है उसकी ऊंचाई अलग हो, ठीक है, लंबाई सेम है, ठीक है, लंबाई सेम है, ये लंबाई सेम है, चौड़ाई भी सेम है, ठीक है, 6 6 वर्गाकार फर्श की, लेकिन ये नहीं पता ऊपर ये वर्ग है, हो सकता है इसका डबल हो, ऊंचाई तो डबल हो सकती है ना, ऊंचाई का तो अपने को नहीं दे रखा। तो यहाँ बेसिक सा कंसेप्ट लगेगा कि अगर सीधा वो घन होता तो 6 ही आता, इसकी ऊंचाई भी 6 ही होती, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो यहाँ से मतलब इसकी ऊंचाई 6 तो नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि 6 अगर होती तो ये तो क्वेश्चन में आंसर था। तो अपने को मानना है ये घन दे रहा है कि इसकी ऊंचाई 6 से ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो अपने को मानना है कि एक वर्गाकार फर्श जरूर है, फर्श जरूर है ये, मतलब घन के आकार का है, लंबाई चौड़ाई सेम है, लेकिन मैंने आपको बताया था लंबाई चौड़ाई सेम होने से घन नहीं बन जाता, घन नहीं बन जाता, ऊंचाई भी सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इसको मैं ऊपर बढ़ाता जाऊँ, हो सकता है 6 से ऊपर ले जाऊँ, मतलब ऊपर कमरा ये मान लो 6x6 का है आपके घर में कमरा, लेकिन ऊंचाई उसकी 12.5 फुट, मतलब 12 से ज़्यादा है, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर से, तो वो तो चेंज तो हो गया ना, घनाभ बन गया वो, ठीक है। ये घन नहीं है, घनाभ है, लेकिन यहाँ उलझाने की कोशिश कर रहा है कि वर्गाकार फर्श, तो उसको लगेगा ये यार घन ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, इसका किसका दे रखा है, घनाभ का आयतन दे रखा है, घनाभ का, क्योंकि इसकी ऊंचाई सेम नहीं हो सकती, ऊंचाई सेम नहीं होगी तभी तो वो पूछ रहा है ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, 180 मीटर क्यूब। अपने को घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अपने को देर कितना रखा है, 180। लंबाई इसकी 6 है, वर्गाकार फर्श है तो चौड़ाई भी 6 है, लेकिन ऊंचा कितना है अपने को नहीं पता। ऊंचा मैं मान लेता हूँ अच्छी है, तो 180, अच्छ को यहीं रखेंगे, 180 डिवाइड करेंगे 6 इंटू 6 से, 6 3 18, 6 5 30, ऊंचाई आई इसकी 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, मीटर में है ना। कहने का मतलब ये 6 इंटू 6 का था, लेकिन ऊंचाई में 5 मीटर का है, घनाभ है ये, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, 5 मीटर, ठीक है।